नमस्कार, द न्यूज नाउ के 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती एक महिला मरीज समेत शोपियान में 70 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में अब तक 38 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निवासियों को अब केंद्र के मुताबिक सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। अलबत्ता केंद्र स्तर पर पहले से ही आरक्षण के लाभार्थी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को EWS के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। कश्मीर संभाग में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दरबार मूव पर 15 जून के बाद भी यथास्थिति बरकरार रखना तय है। इस संबंध में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जम्मू सचिवालय और दरबार के अन्य कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारी भी यथास्थिति के एक पक्ष में हैं और प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव भी बना चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना वायरस के संकट में समय में लोगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का ये रुख नोटबंदी 2.0 है। गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और MSME के नगद सहयोग से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को संकृत करने के साथ साथ नष्ट कर रही है। ये नोटबंदी 2.0 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के कुछ निजी अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी का आरोप लगाया। इसके साथ ही यह आदेश भी जारी कर दिया कि किसी भी कोरोना संदिग्ध मरीज का इलाज करने से कोई भी अस्पताल इनकार नहीं कर सकता। बाबा बर्फानी के भक्तों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। उनके लिए अच्छी खबर है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय ले लिया है। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से आरंभ होकर 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी, यानी यात्रा की अवधि केवल 14 दिन रहेगी। यही नहीं, बोर्ड ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी है। साधुओं को छोड़कर यात्रा पर जाने वाले अन्य श्रद्धालुओं की उम्र 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज पर लोगों को जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा। उधर भारतीय हज कमेटी ने एक परिपत्र के माध्यम से हज 2020 पर जाने के लिए चयनित लोगों से कहा है कि हज पर नहीं जाने की इच्छा रखने वाले लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अमूल इंडिया की जितनी चर्चा उसके प्रोडक्ट्स के लिए होती है, उससे अधिक चर्चा उसके कार्टून को लेकर भी होती है। अमूल इंडिया देश दुनिया के मुद्दों पर कार्टून बनाते रहता है। अब एक कार्टून को लेकर अमूल के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद अकाउंट को फिर से ओपन कर दिया गया। बता दें कि अमूल इंडिया चीन के खिलाफ लगातार कैंपेन चला रहा था, जिसके बाद एक कार्टून को लेकर ट्विटर ने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।